मेरे प्यारे बच्चे, जिस बात को लेकर तुम रात भर इतने परेशान रहे, मैं उसी विषय पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे रंग रूप को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, तुम्हारे कपड़ों को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तुम्हें अपमानजनक लगी और तुम उनको कुछ कह भी नहीं पाए, क्योंकि तुम उनका सम्मान करते हो, वो तुमसे बड़े हैं। बस इसी कारण तुम चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाए और वो ग्रंथि तुम्हारे मन मस्तिष्क में बैठ गई और पूरा दिन और पूरी रात तुम उसी के बारे में सोचते रहे। प्यारे बच्चे, छोड़ दो, भूल जाओ, कोई बात नहीं, उन्हें क्षमा कर दो। उनसे गलती हो गई है, क्योंकि कभी भी किसी की शारीरिक बनावट पर या किसी उसकी ऐसी बात पर ना हंसी उड़ानी चाहिए, ना ही कोई कटाक्ष करना चाहिए। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई हाथ नहीं होता। जैसा बनाया है ईश्वर ने बनाया है, और यदि इस तरह से किसी का अपमान करते हैं तो वो उस व्यक्ति का अपमान नहीं होता, उस व्यक्ति को बनाने वाले यानी ईश्वर का अपमान किया है उस व्यक्ति ने। बस यही सोचकर तुम अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करो और भूल जाओ उसकी बातों को। क्योंकि देखो, आपने बचपन से एक कथा सुनी होगी कि कुछ लोग गौतम बुद्ध को अपशब्द बोलकर चले गए। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, गुरुदेव, वो आपसे अकारण ही इतने अपशब्द बोल के चला गया और आपने तो उससे कुछ भी नहीं कहा। गौतम बुद्ध ने, जानते हो प्यारे बच्चे, क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो मुझे गाली दे रहा था, वो मुझे अपशब्द बोल रहा था, मैंने उसको ग्रहण ही नहीं किया। वो दे रहा था, मैंने लिया ही नहीं। तो जो वस्तु मैंने ली ही नहीं, जो चीज़ मैंने ग्रहण की ही नहीं, जो बात मैंने अपने मन तक आने ही नहीं दी, वो मुझे प्रभावित कैसे कर सकती है? वो उसी के पास है। कोई हमें कुछ दे रहा है और हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे, वो किसके पास रहेगी? दाता के पास ही रहेगी ना, देने वाले के पास ही रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसकी जो दुर्भावना है या किसी भी बात से उसने तुम्हारे मन को दुखी किया है ना, उसकी बात उसी को रहने दो। उसकी बातें याद कर कर के तुम अपने आप को परेशान बिल्कुल मत करो, क्योंकि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मानसिक स्तर गिर जाएगा, तुम मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे, और जब तुम्हारा मन परेशान होगा, उसका प्रभाव तुम्हारे तन पर भी ज़रूर पड़ेगा। तुम तन से भी बीमार हो जाओगे, मन से भी दुखी हो जाओगे। उनका क्या होगा? कहने वाला तो कहकर चला गया। अब तुम दुखी हो रहे हो केवल उस बात को याद करके। उस बात को अपने मन में, दिल दिमाग में तुमने स्थान दे दिया है, इसलिए तुम परेशान हो। ऐसी चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क से निकाल कर बाहर फेंको। और तुम्हें ईश्वर ने अच्छा बनाया है, स्वस्थ बनाया है। तुम दुनिया की अच्छी कृति हो, तुम अपने आप में सुंदर हो, अपने आप में अच्छे हो। ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, उसकी बातों को ध्यान मत दो, खुश रहो, आगे बढ़ो।